हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। इस क्लास में हम जल्दी जल्दी परसेंटेज का पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, परसेंटेज को अगर आपको समझना है तो परसेंटेज कभी कभी बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, जिन्होंने बचपन में मैथ पे ध्यान नहीं दिया होता है। कंसिडरेबल है, मेरी भी कभी डिफिकल्ट हुआ करती थी। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले तो आप जो परसेंटेज हमारी होती है उसे आप कंसिडर करिए मैथ्स की तरह। ठीक है, तो मैथ्स में जो मार्क्स हमें मिलते थे, है ना, वो मार्क्स आते थे हमें आउट ऑफ 100, जो हमारे एग्जाम्स में होते थे। ठीक है, अब उसमें अगर हमें कोई मार्क्स ऑब्टेन, सपोज हमें 95 मार्क्स मिले, तो आप ध्यान दीजिए कि हम उसे ऐसे लिखते थे, दैट वी गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे परसेंटेज के लिए। अब जो परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज ओवरऑल जो मैक्सिमम जाती है, वो आप समझ लीजिए 100% तक जाती है। ये एक लेवल है उसकी परसेंटेज जाने का। ओके, अब आप ये समझिए कि अगर मैं कंसीडर करता हूं कि you got 95% marks in maths, what is your marks in numbers? ओके, तो इसमें हमें 95% मार्क्स मिले, तो अगर हमारे टोटल परसेंटेज थी वो 100% होती है, तो उसका 95% होगा 95 अपॉन 100। ओके, हमें इतने मार्क्स मिले हैं, तो इज इक्वल टू 95। तो 95 मार्क्स मिले हमें आउट ऑफ 100 में से। यही कैलकुलेशन है परसेंटेज की। ये भी इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, जैसे मार्क्स हमें दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, वैसे ही मिले हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि जैसे राजू है, ही गॉट 95 मार्क्स बट दिस टाइम आउट ऑफ 200। ओके, तो अब इस केस में क्या है, इस केस में जो हमारा 200 है वो हमारा एक्चुअल 100% है। तो अब उस 100% में अगर हम 95% देखेंगे तो वो कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास परसेंटेज थी, तो हमने 95 यहाँ लिख दिया, 95%। अब 95% हमें टोटल मिले थे 100 में से, पर 100 का ये था, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू 100 की थी उसे 200 था, वो हमने आगे लिख दिया, है ना। तो जैसे 95% ऑफ 200, या फिर आप दूसरे मेथड से ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जो परसेंटेज है इसे 100 की तरह कंसीडर कीजिए, 95 अपॉन 100, और ये जो ऑफ है उसे मल्टीप्लाई की तरह कंसीडर कीजिए और इधर 200 लिख दीजिए। जीरो से जीरो कट गया, इससे ये कट गया, और इसे मल्टीप्लाई करके जो 190 आया वो उसके एक्चुअल मार्क्स हो गए। अब इसी को हम दूसरी तरह से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपको एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। वो है यूनिटरी मेथड के थ्रू, है ना। यूनिटरी मेथड आप सब ने पढ़ा होगा, मुझे यकीन है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आई, या फिर मैंने बोला ए, जैसे कोई एक पर्सन है ए, जिसने खरीदी 10 चॉकलेट्स ऑफ ₹100। सो एक चॉकलेट कितने रुपए की हुई, तो आप इसी 10 को यहाँ नीचे ले जाते थे, तो 100/10 करके जीरो से जीरो काट दिया, इज इक्वल टू ₹10 आ गई, है ना। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स। अब इसे पता कैसे लिखना है आपको, जैसे एक चॉकलेट की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है ना, तो 12 चॉकलेट की कॉस्ट कितने रुपए होगी, है ना। सिंपली इसे ही आप डिवाइड कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 1/12 इज इक्वल टू 10/x। ओके, अब मैं x को उधर ले जाता हूं, तो x इज इक्वल टू 10/10 इंटू 12, सॉरी, हाँ, तो 120 आ गई। अब यही चीज आप इसकी उससे करके देख लीजिए, जैसे अगर आप 10 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स 120 आएगा। ये आंसर हमारा मैच हो गया और ये आंसर ठीक है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट, ओके, हाँ, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इस बार परसेंटेज के बारे में, पर हम इस बार करेंगे आउट ऑफ 400। मैंने आपको पहला मेथड बता दिया कि मैंने परसेंटेज जो है उसको नीचे लेके जाना है, 5/100, और आउट ऑफ है हमारे पास 400 में से। तो इसीलिए एक मेथड हम ये करेंगे, अब इसे यहाँ पे पॉज कर देंगे और हम करेंगे यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश। अब जो यहाँ पे देखिए, हमारी टोटल वैल्यू जो है वो है 400। तो अगर हमारा 400 है 100%, है ना, तो कितने अमाउंट होगी, वो उसकी 5% हुई। तो अब इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 400/x इज इक्वल टू 100/5। ओके, फिर से इधर उधर क्रॉसिंग कीजिए, x को उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन, ओ, 400 इंटू 5/100। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, जो ये है ये सेम आ रहा है इसकी तरह, और फिर काट देते हैं जरा सा, और ये आ गया 20। अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 20 जो है वो, मतलब 400 का 5% जो होता है वो इज इक्वल टू 20 होता है। अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। अब इसी के मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो दूसरी तरह से आ सकता है। मैंने अभी ऊपर जो आपको क्वेश्चन सिखाया,
वो था कि 5% ऑफ 400 कितना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक वैल्यू देता हूं कि लेट्स से कि ए इज 50% मोर देन बी। ठीक है, देन देन व्हाट इज ए प्लस बी, वैल्यू बतानी है यहाँ पे नंबर्स में, एंड एंड हाउ मच परसेंट मोर इज ए प्लस बी, ये कंपेयर्ड है, कंपेयर टू बी। ओके, तो अब मैंने यहां लिखा है कि ए इज 50% मोर देन बी। अच्छा, यहां ए कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बताया है कि ए अगर हमारे पास 50% मोर है बी से, तो हम बी की वैल्यू हाइपोथेटिकली 100 पुट कर देंगे, है ना। और अगर ए 50% मोर है, 50% मोर है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 150 हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अगर हम a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू है 100 और 150, इसे प्लस कर देंगे, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 250। ओके, तो अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंट मोर इज a प्लस बी कंपेयर टू a, है ना। तो अगर हम a यहाँ पे ले तो a इज इक्वल टू था 150, हमें कंपेयर करना है a से कि a से कितना ज्यादा। तो 150 को अगर हम 100% ले लेंगे तो 250 कितना परसेंट होगा, ये ऐसे ही हमें यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। तो 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू 100 अपॉन x, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए आप इसे। फिर थोड़ा सा काट दीजिए, इधर उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू आ जाता है 25 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, अब ये आप करके आप देख सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सकती है, जैसे 3 5 ऐसे कट हो गया, तो 500 अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू भी देख लीजिए, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आती है, सपोज हाइपोथेटिकली अभी मैं 500 अपॉन 3 ही लिख दे रहा हूँ, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसे ही अगर आपको ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से आप कर सकते हैं। मेनली परसेंटेज में यही था। और परसेंटेज के इससे पहले मैंने आपको बोट एंड ट्रेन प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई, मतलब पिछले लेसन में वो प्रॉब्लम ली थी। तो उसमें क्या था कि मैं आपको एक और कंडीशन दे देता हूं, जैसे कि अ मैन, बोट वाली प्रॉब्लम है, मैन मूव्स 500% फास्टर कंपेयर टू स्ट्रीम। ठीक है, तो फिर ऐसे करके ये सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करना है कि जो स्ट्रीम है, अभी स्ट्रीम की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम स्ट्रीम की वैल्यू ले लेंगे 100 और 100 में 500 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो आपको पता है क्या आएगा, है ना। तो फिर मैन की हमारे पास एक तरह से वेलोसिटी या स्पीड आ गई, फिर उसे ही सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से, और ऐसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।